मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की माँ कौशल्या देवी के नाम को भारतवर्ष में कौन नहीं जानता। यह कौशल देश के राजा की पुत्री और अयोध्या के महाराज दशरथ की पटरानी थी। स्त्रियों के लिए पति का प्रेम सबसे बढ़कर सुख का कारण होता है, लेकिन कौशल्या को संपूर्ण रूप से यह सुख प्राप्त नहीं था। पतिव्रता होने के कारण इस बारे में पति से इन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं की, न दूसरों के आगे कभी पति की निंदा की। हाँ, रामचंद्र के वनवास के समय हृदय के इस दुख का उबाल सहज ही बाहर निकल आया था। उस समय अकस्मात इनके मुंह से निकल पड़ा था कि महाराज की ओर से मुझे कोई सुख नहीं मिला। इनकी सौत कैकेयी के नौकर चाकर इन्हें बड़ा तंग करते थे। इस संबंध में एक बार इन्होंने यहाँ तक कह डाला था कि स्वामी प्रतिकूल हैं, जिससे कैकेयी के नौकर भी मुझसे बड़ी बदतमीजी से पेश आते हैं। स्त्रियों के लिए अपनी सौत के तानों और अपमान से बढ़ चढ़कर भला और क्या दुख हो सकता है। फिर जो मेरी सेवा करती है उन्हें हमेशा कैकेयी के गुस्से से भयभीत रहना पड़ता है। मैं तो कैकेयी की बांदी सरीखी हो रही हूँ, नहीं नहीं, उससे भी गई गुजरी हूँ। निश्चय ही माता कौशल्या ने ये बातें बड़े दुख के साथ कही थी, परंतु इस दुख में उन्हें यदि कोई सुख प्राप्त था तो वह रामचंद्र जी के सरीखे उत्तम पुत्र की प्राप्ति का था। यह सुख भी सहज ही नहीं मिला। पुत्र के लिए हमने बड़ी तपस्या की थी और अनेक शारीरिक कष्ट सहे थे। रामायण के आदि कांड या बालकांड से मालूम होता है कि पुत्र प्राप्ति के लिए एक बार सारी रात इन्होंने इंद्रदेव की सेवा में जागते हुए बिता दी थी। रात दिन तप और उपवास में रहने वाली इस विदुषी का स्वभाव शांत, नम्र, मधुर और कोमल था। बहन की भांति बर्ताव रखकर नादान कैकेयी की निष्ठुरता को इन्होंने बहुत कुछ दूर कर दिया था। क्षमाशील कौशल्या ने कैकेयी के अनेक अत्याचारों को सहा था, और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि स्वामी के ऊपर कैकेयी ने जो एकाधिपत्य कर रखा था उसे भी चुपचाप बर्दाश्त करके कैकेयी के प्रति इन्होंने छोटी बहन जैसा ही प्रेम रखा था। इनका सारा समय पूजा पाठ और व्रत उपवास में ही व्यतीत होता था। स्वामी का आदर प्राप्त न होने से परमपिता जगदीश्वर के चरणों में ही इन्हें शांति मिलती थी। जगत में इनके लिए शांति नहीं थी, पर जो अनाथों का नाथ अपने स्नेही रूपी कोमल बाहु से दुखियों को छाती से लगाता है, कौशल्या ने उस परम करुणा में भगवान का ही आश्रय लिया। यही कारण था कि संसार के अनेक दुख पड़ने पर भी इनके स्वभाव में कठोर कटुता नहीं आई थी। रामायण में कौशल्या को रात दिन देवताओं की सेवा में ही लगे रहते देखकर यही प्रतीत होता है मानो संसार के दुखों से बचने के लिए या भगवान की आराधना में अपना समय बिताती थी। इस दुखिया माता के लिए यही एकमात्र सुख था कि इन्हें रामचंद्र जैसा पुत्र मिला। जिस दिन रामचंद्र ने इन्हें अपने राज्याभिषेक की खबर सुनाई, उस दिन उन्हें बड़े प्रेम से देवताओं की पूजा की थी। उस दिन इन्होंने सोचा था कि आज मेरा पूजा पाठ सार्थक हुआ। रामचंद्र में दूसरे बहुत से गुण होने पर भी यह तो उनके इसी गुण को सबसे बढ़कर समझती थी कि पिता इन्हें राम को चाहने लगे हैं। इस गुण को याद करके इन्होंने रामचंद्र से कहा था, पुत्र तूने बड़े शुभ समय में जन्म लिया है, जो अपने गुणों से महाराज दशरथ को अपने पर प्रसन्न कर लिया है। राजा दशरथ का प्रेम प्राप्त करना कितना अलभ्य है, इसका अनुभव कौशल्या अपनी जन्म भर की तपस्या से भी कर चुकी थी, इसीलिए वही इसका पूरा मूल्य जान सकती थी। इसीलिए शुभ अभिषेक की खबर पाकर खुशी के मारे जो आंसू निकले, उन्हें पहुंचकर उन्होंने पुत्र को आशीर्वाद दिया। आज राम के राज्याभिषेक का दिन है। अनेक वर्षों में आज प्रेम पूर्वक इस उत्सव में उपस्थित होने का निमंत्रण मिला है, पर गंभीर कौशल्या देवी इससे उछल न पड़ी, खुशी के मारे ओतप्रोत नहीं हुई। प्रत्युत इस दिन भी उन्होंने मामूली गहने कपड़े पहनकर अपने हृदय की खुशी को जाहिर किया। गरीबों, ब्राह्मणों और भिखारियों को उन्होंने दान दिया और पुत्र के मंगल के लिए पवित्र पीताम्बर धारण करके अग्नि में आहूत देने लगी। देवताओं की पूजा करने में धर्मिष्ठा कौशल्या की सब मनोकामना पूर्ण हुई, और अब वह और भी जोरों से देवार्चन में लगी रहती थी। परंतु युवराज्य अभिषेक के शुभ दिन ही पिता ने रामचंद्र जी को अयोध्या से चले जाने की आज्ञा दी। तब उनकी आज्ञा को सिरोधार्य कर माता अंतिम विदा लेने के लिए रामचंद्र जी अंतापुर में गए। पुत्र वत्सल कौशल्या सारी रात जागकर प्रातःकाल पुत्र के कल्याण के लिए विष्णु पूजा कर रही थी। इस समय वह सादे कपड़े पहने हुए थी और मंगलाचरण करके हवन कराने में निमग्न थी।
जिस जिस समय राम ने प्रवेश किया, वह अग्नि में आहुतियाँ दे रही थी। दही, दूध, अच्छत, घी, शक्कर, तिल, जौ आदि पूजा की सब चीज़ें तैयार रखी हुई थी। रामचंद्र ने माता को सफ़ेद कपड़े पहने, दुर्बल शरीर और तप परायण दशा में देखा। जिस पुत्र के मंगल के लिए कौशल्या पूजा पाठ, होम हवन कर रही थी, उसी प्यारे पुत्र को अपने सामने खड़े देखकर उन्हें बड़ी खुशी हुई। रामचंद्र ने जब प्रणाम किया तो माता कौशल्या ने आलिंगन करके उनका मस्तक चूमा और आशीर्वाद देकर आसन पर बैठाते हुए भोजन के लिए आग्रह किया। पर रामचंद्र ने जवाब दिया, मैं तो दंडकारण्य जाता हूँ, इसलिए आपसे विदा होने आया हूँ। माता, अब सीता और लक्ष्मण पर बड़ी विपत्ति आ पड़ी है, पर आपको उसका कुछ भी पता नहीं। मैं आज से वनवासी होने वाला हूँ, तो फिर यह आसन कैसे स्वीकार करूँ? मेरा तो कुशासन पर बैठने का समय आ गया है। अब तो मुझे मुनियों की तरह रहकर कंदमूल और फल फूल खाकर 14 बरस तक बाहर रहना हो पड़ेगा। महाराज मुझे निर्वासित करके भारत को राज सिंहासन पर बैठाते हैं, मुझे 14 वर्ष तक वनवास करना पड़ेगा। कुल्हाड़ी का प्रहार होने पर कोमल वृक्ष की जो दशा होती है, इस बात को सुनकर कौशल्या की भी वैसी ही दशा हुई। स्वर्गभ्रष्ट देवता की भांत वह एकदम जमीन पर गिर पड़ी। रामचंद्र ने कोमल हाथों से पकड़ के उनको बिठाया। खूब विलाप कर लेने पर जब कौशल्या का चित्त कुछ स्थिर हुआ, तो रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर कहा, माता, आप व्याकुल न हो, प्रसन्न मन से मुझे आशीर्वाद दीजिए, जिसके वन में जाकर मैं राजी खुशी रहूं। माँ, प्रेम के बस होकर आप डरिए नहीं। आपकी कृपा से वन में भी आनंद ही होगा, और 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी का वचन पालन करके आपके देखते देखते मैं वापस आकर आपके चरणों का दर्शन करूंगा। पुत्र की ऐसी कोमल और मीठी बातें सुनकर माता शांत हो गई। उनके हृदय का दुख वर्णनातीत था। वह थर थर कांपने लगी, पर पुत्र का मुख देख अंत में धीरज धर गदगद स्वर में बोली, पुत्र, तुम तो अपने पिता को प्राणों के समान प्यारे हो, और वह सदैव तुम्हारे काम देख देख कर प्रसन्न होते हैं। उन्होंने ही तुम्हें राज्य देने के लिए शुभ दिन निश्चित किया था। ऐसी दशा में किस अपराध पर वन जाने के लिए कहा? बेटा, मुझे इसका असली कारण तो समझाओ। सूर्यवंश के लिए कौन आग बना है? तब रामचंद्र ने विस्तार से सब बातें कही। अब तो कौशल्या धर्म संकट में पड़ गई। धर्म और स्नेह दोनों ने उनकी बुद्धि को घेर लिया। इस समय उनकी हालत सांप छछूंदर की सी हो रही थी। वो सोचने लगी, अगर आग्रह करके पुत्र को रखती हूँ तो धर्म जाता है, और भाइयों के साथ पुत्र की दुश्मनी होती है, और बन जाने को कहती हूँ तो भी बड़ा नुकसान होता है। अंत में धर्म की ही विजय हुई। चतुर रानी कौशल्या ने धीरज धरकर कहा, बेटा जाओ, तुम्हारी अला बला मैं अपने ऊपर लेती हूँ। तुमने जो सोचा है वह ठीक ही है। पिता की आज्ञा पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। बेटा, तुम्हें राज्य देने के लिए कहा था, पर दिया गया बन, इसकी मुझे कोई चिंता नहीं। मुझे तो सिर्फ इस बात का दुख है कि तुम्हारे बिना भरत महाराज और सारी प्रजा को बड़ा दुख होगा। इसलिए बेटा, अगर अकेले पिता ने ही बन जाने को कहा हो, माता ने नहीं, तो माता को पिता से बड़ी मानकर तुम वन में मत जाओ। पर अगर माता पिता दोनों ने आज्ञा दी है, तो तुम्हारे लिए वन भी अयोध्या जैसा ही हो। वन के देवता तुम्हारे पिता हैं, और वन देवियां माता, पक्षी, मृग आदि तुम्हारे कमल रूपी चरणों के सेवक होंगे। राजाओं को अपनी अंतिम अवस्था बुढ़ापे में वनवास करना चाहिए, पर तुम्हारी तो अभी बालपन प्रथमा अवस्था है। इससे मेरा जी घबराता है। हे रकुल तिलक, तुम जिस जंगल में जाओगे वह जंगल भाग्यवान होगा, और वह अयोध्या तुम्हारे न रहने से भाग्यहीन बन जाएगी। तुम सबको बड़े प्यारे हो, सबके प्राणों के प्राण और जीवों को जलाने वाले हो। ऐसे तुम खुद ही जब ये कह रहे हो कि माँ मैं बन जाता हूँ, तब मुझे बड़ा दुख होता है। पर इसलिए झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं तुम्हें रहने का आग्रह नहीं करती। बेटा, माता के संबंध को बलवान मानकर तुम मेरी खबर लेना मत भूलना। बेटा, पल के जैसे आँखों की रक्षा करती हैं, वैसे ही देवता और पितृ तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम दयालु और धुरंधर हो, इसलिए ऐसा उपाय करना कि सबके सामने ही तुम वापस आ मिलो। क्यों, जैसे मछलियाँ पानी के बिना नहीं रह सकती, उसी प्रकार वनवास ये वक्त खत्म होने पर प्रिय कुटुंबीजन मर जाएंगे। पुत्र, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, प्रजा, कुटुंबियों और शहर को छोड़कर सुख के साथ तुम बन जाओ। इस समय उनके हृदय में असह्य दारुण वेदना हो रही थी।
रामचंद्र ने अनेक प्रकार मीठी मीठी बातें कर उन्हें समझाया। इतने में सीता जी वहां पहुंची और उन्होंने भी पति के साथ वन में जाने का विचार प्रकट किया। यह देख कौशल्या का जी भर आया। सीता उन्हें कितनी अधिक प्रिय हैं। बचपन से ही वह कितने लाड़ प्यार में पली हैं। वह कितनी सुकुमार हैं। इन सब बातों को बताकर वो कहने लगी, रघुनाथ, यह सीता आज तुम्हारे साथ बन जाना चाहती है, इसे तुम क्या कहते हो? इस पर रामचंद्र ने सीता को बहुत तेरा समझाया कि वह सास ससुर के पास अयोध्या में रह जाए, पर उसने किसी तरह नहीं माना। तब माता कौशल्या ने पुत्र को अंतिम आशीर्वाद दिया। सीता जी को भी उन्होंने आशीर्वाद दिया और कहा, जब तक गंगा और जमुना में जल बहता रहे तब तक तुम्हारा सौभाग्य भी अचल रहे। बेटी, तुम बड़ी समझदार और सयानी हो। मैं विशेष कहने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना ही याद रखना कि पतिव्रता स्त्रियां अपने पति को ही पूजने योग्य देवता के समान मानती हैं। पतिव्रता स्त्रियां निरंतर अपने सील की रक्षा करती हैं, सच बोलती हैं, गुरुजनों के उपदेशानुसार व्यवहार करती हैं, अपने कुल की मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं करती हैं। हे जनक नंदिनी, मेरा राम इस समय दरिद्र दशा में है, फिर भी तुम्हारे लिए पूज्य है। इसकी अवज्ञा कभी न करना। अच्छा जाओ, जहाँ रहो परमात्मा तुम्हें सुखी रखे। सीता जी ने हाथ जोड़कर सास की आज्ञा सिरोधार्य की और उसी के अनुसार चलने का विश्वास दिलाया। इसके बाद तीनों, राम लक्ष्मण और सीता, वन को चल दिए। इसी समय पुत्र विरह में व्याकुल रानी कैकेयी का अत्यंत तिरस्कार करके महाराज दशरथ रानी कौशल्या के अंतःपुर में पहुंचे। उन्हें देख रानी कौशल्या का पुत्र वियोग का दुख फिर उमड़ आया और वह रोते रोते कहने लगी, स्वामी, तीनों लोकों में दयालु, दानशील और प्रियवादी के रूप में तुम्हारी बड़ी कीर्ति है। मनुष्यों में तुम श्रेष्ठ हो, फिर तुमने पुत्रवध सीता सहित अपने पुत्र को वनवास कैसे दिया? सीता भी बच्ची है, वह तो हमेशा सुख और वैभव ही भोगने के लिए योग्य थी। कोमल शरीर वाली जनकनंदी जानकी से जंगल के कष्ट कैसे सह जाएंगे? अरे, उसने तो सदैव स्वादिष्ट भोजन ही किया है, उससे अब जंगल में पैदा होने वाली रूखी सूखी चीजें कैसे खाई जाएंगी? इस कल्याणी ने निरंतर गीत और बाजे सुने हैं, उससे जब जंगल के शेर आदि फाड़ खाने वाले जानवरों की भयानक गर्जन कैसे सुनी जाएगी? मेरा प्रकर्मी राम अपनी पुष्टभुजा को ही तकिए की जगह सिरहाने लगाकर सोएगा। हाँ, राम का मुंह फिर कब देखूंगी? निसंदेह मेरा हृदय भी वज्र का ही बना हुआ है। क्यों राम के वियोग में अभी तक भी उसके टुकड़े टुकड़े नहीं हो गए? महाराज, जरा सोचिए तो कि वृद्धजनों की सलाह लिए बिना आपने यह क्या कर डाला? कैकेयी के कहने में आकर बिना सोचे विचारे ही आपने राम, लक्ष्मण और सीता को वनवासी बना दिया। प्राणनाथ, इस प्रकार धर्म की उपेक्षा करके आपने मुझे भी निराधार कर दिया, क्योंकि शास्त्रों में स्त्री के लिए 3 ही गति बताई गई हैं, पति, पुत्र और जाति। इसके सिवा चौथी कोई गति नहीं है। इसमें पहली गति तो आप हैं, जो कैकेयी के बस में होने से मेरे नहीं रहे। दूसरी गति राम को आपने जंगल में भेज दिया। रही तीसरी गति, सो जाति के सगे संबंधी यहाँ मेरे यहाँ कोई है ही नहीं। अतः इस तरह आपने मुझे निराधार कर दिया। शोकातुर कौशल्या के विलाप और उपालंभ को सुनकर महाराज दशरथ के हाथ पांव फूलने लगे। उन्हें बड़ा पछतावा होने लगा। यहाँ तक कि नीचा मुंह करके और हाथ जोड़ करके वह कौशल्या से कहने लगे, कौशल्या, इसके लिए मैं हाथ जोड़ता हूँ। दूसरों पर भी तू हमेशा स्नेह और दया रखती है। फिर मैं तो तेरा पति हूँ, सदैव धर्म में लगी रही और अच्छे और बुरे को समझती रही। यद्यपि इस समय तुझे बड़ा धक्का लगा, तथापि मेरे दुखी जी को ऐसी दशा में जले पर नमक लगाना तुझे उचित नहीं है। कौशल्या जैसी सती को पति की ऐसी दीन और करुणापूर्ण बातें सुनकर पिघलने में क्या देर लगती? टूटे फूटे छाजन में जैसे बरसात का पानी चू पड़ता है, उसी प्रकार उनकी आंखों से टपाटप आंसू गिरने लगे। स्वामी के जोड़े हुए हाथों को प्रेम और भक्ति के साथ अपने सिर पर रखकर गदगद स्वर में वह कहने लगी, देव, मैं जमीन पर पड़कर साष्टांग प्रणाम करके आपसे क्षमा मांगती हूँ। आप मुझसे क्षमा मांगने लगे। मेरे पतिव्रत धर्म का लाछन लगा है। क्यों आपके लिए मुझे क्षमा मांगना उचित नहीं है? इस लोक और परलोक दोनों में स्त्री के लिए स्वामी बड़े गौरव की चीज है। स्वामी जिस स्त्री की इस प्रकार दीनता करे, वह कभी अच्छे घर की कन्या नहीं कहला सकती है। हे स्वामी, मैं इस धर्म को जानती हूँ, साथ ही मैं यह भी जानती हूँ कि आप सत्यवादी हैं। मेरे मुंह से ये जो अनुचित बातें निकल पड़ी हैं, वह सिर्फ पुत्र के शोक में विकल होने के ही कारण। शोक से धीरज और ज्ञान का नाश हो जाता है। ज्यादा क्या कहूँ, शोक से सर्वनाश तक हो जाता है। शोक सरीखा अत्याचारी शत्रु कोई दूसरा नहीं है। आदमी शत्रु के प्रहार को सह सकता है,
पर एकाएक आ पड़ने वाले शोक के जरा से प्रहार को वह नहीं सह सकता। रानी कौशल्या के इस प्रकार क्षमा मांगने से राजा दशरथ के हृदय में कुछ शांति मिली और स्वस्थ चित्त होकर वह सो गए। बाद में पुत्र विरह से बीमार पड़े हुए राजा ने अपना अंतिम समय कौशल्या के महल में ही बिताया। पति की बीमारी में पुत्र शोक से व्याकुल होकर मृत्युशैया पर पड़े हुए पति को कौशल्या ने धैर्य धारण करने की सलाह दी। पर राजा दशरथ पर पुत्र के वियोग का बड़ा गहरा असर हुआ, इसलिए कौशल्या के आश्वासन का असर उन पर कुछ ही देर रहा और अंत में सबको शोक सागर में डुबाकर उन्होंने शरीर त्याग दिया। रात को जिस समय राजा दशरथ की मृत्यु हुई उस समय कौशल्या को नींद आ गई थी। इससे उसी वक्त उन्हें पति के मरने का पता न चला। सुबह जब उन्हें इस शोकमय अवस्था का पता चला तो उनका मुंह फीका पड़ गया। निश्चेत और शोक से भरी हुई कौशल्या अंधकार में छाए हुए तारों की भांति शोभाहीन हो गई। इसी समय और रानियां भी वहां आ गईं। कौशल्या ने स्वामी का सिर अपनी गोद में ले लिया और हृदय विदारक विलाप करने लगी। इसी समय भरत जी वहां आ पहुंचे। अभी तक जो कुछ हुआ उसकी उन्हें कुछ खबर ना थी। कौशल्या ने स्त्री स्वभाव के अनुसार पहले तो भरत को खूब ताने दिए, पर जब राम के प्रति भरत के प्रेम को उन्हें पता लगा तो बड़े स्नेह के साथ भरत को उन्होंने अपनी गोद में बिठा लिया और जोर जोर से रोने लगी। फिर तो अयोध्या वासियों को साथ लेकर जब भरत राम को वापस ले आने के लिए गए उस वक्त भी कौशल्या उनके साथ ही थी। श्रृंगवेरपुरी में जिस जगह रामचंद्र जी घास के बिछोने पर सोए थे उसे देखकर भरत बेहोश हो गए। तब कौशल्या ने ही सेवा की थी भरत की और प्रेम के साथ पूछा था, बेटा तुम्हें कोई बीमारी तो नहीं है? राम तो लक्ष्मण को लेकर वन में चले गए, अब तो तुम्हारा ही मुंह देखकर जी रही हूँ। चित्रकूट पर्वत पर रामचंद्र जी के साथ उनका मिलाप हुआ तो सीता को देखकर उन्हें खूब विलाप किया था। रामचंद्र जी ने इमली फल से पिता का पिंडदान किया था। उस समय धूप के ऊपर इमली का पिंड देखकर सती कौशल्या का हृदय भर आया। यहाँ तक कि विलाप करते हुए उन्होंने ये भी कहा था कि आज राम ने इंगुदी फल से पिता का पिंडदान किया। यह दृश्य मुझसे नहीं देखा जाता, क्योंकि जो इंद्र के समान पराक्रमी महाराज दशरथ समुद्र पर्यंत राज कर चुके हैं वह भला इंगुदी फल कैसे खाएंगे। रामचंद्र ने पिता को इंगुदी फल का पिंडदान किया। यह मेरे लिए बड़े दुख की बात है। कौशल्या का चरित्र मानो भारत की आदर्श जननी एवं आदर्श महिला का चरित्र है, क्योंकि आज ही हर एक गांव में हिंदू बालक माता से यह स्नेह और आत्मत्याग पाकर कृतार्थ होते हैं। आज भी भारतवर्ष में सैकड़ों कौशल्या हैं। भगवान करे कि श्री रामचंद्र की तरह कर्तव्य पालन का कठिन प्रसंग आ पड़ने पर आजकल की माता भी अपने पुत्रों को उपदेश दें।